क्योंकि देखो लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। और आज सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि कम से कम अगर यहाँ पर फैक्ट्री, हम देखिए विकास का विरोध नहीं करते ना, हम फैक्ट्रियों का विरोध करते हैं, पर ऐसी फैक्ट्रियां जिससे हमारे लोगों की जान खतरे में आ जाए, क्या मतलब है? और अगर फैक्ट्री खोलनी है तो फिर गुजरात से बंद कर यहाँ क्यों भेजें? वहां उन लोगों को विकास नहीं चाहिए क्या? वहां उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या? वहां उनको पैसा नहीं चाहिए क्या? वहां से बंद कर यहाँ भेजी, इसका मतलब यही है कि ये जो काम कर रहे थे वो सही नहीं था। और ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हमारा पीने का पानी बंद हो गया, लाल पानी की समस्या आने लगी, लोगों को खुजली होने लगी, मोर मरने लगे, गाय मरने लगी, मछलियां पूरी मर गई। और सिर्फ मेघनगर नहीं, पूरा आसपास का पूरा झाबुआ जिला इससे प्रभावित होता है, पूरा झाबुआ जिला, और सबकी जान खतरे में है। पैर भी पीले हो जाते हैं, पैर भी पीले हो जाते हैं, हाथ करो तो हाथ भी बाजते हैं, बदबू तो पूरे समय आती है। रात को देखो यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत आती है। मतलब जो हमारा आदिवासी अंचल हरियाली के लिए जाना जाता है, अगर मेघनगर में आओ तो वो आदमी को रात में समझ में आ जाता है, अरे यार यहाँ तो बदबू ही बदबू है। पूरे कपड़े बांधते हैं, पूरे जिले के लोग। तो आप एक चीज समझो कि कितना खतरनाक काम है, और ये तो हमें पता ही नहीं कि इन केमिकलों का हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या फर्क पड़ेगा। आने वाली, ऐसा नहीं कि अभी के अभी खत्म हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी पर क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। और अगर इतनी ज्यादा फैक्ट्री की जरूरत है तो मैं तो बोलता हूं मुख्यमंत्री जी आप उज्जैन ले जाओ फैक्ट्री, उज्जैन ले जाओ, आप वहां का विकास करो, वहां ज्यादा जरूरत है। तो अगर वहां नहीं ले जा सकते तो फिर झाबुआ में क्यों रख सकते हैं? क्योंकि गुजरात के लोगों का, इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों का, इनके बड़े नेताओं का आप पर दबाव है। तभी तो पोल्यूशन बोर्ड के जितने भी लोग आते हैं, वो पोल्यूशन बोर्ड के लोग यहाँ पर लिखा पढ़ी कर फिर भग जाते हैं। आज तक फिल्टर प्लांट क्यों नहीं लगाया गया? जिनमें खाना पूर्ति के लिए लगाया भी गया, वो चालू नहीं कर पाए। तो हकीकत यह है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं, अब इनको सुधारना पड़ेगा। तो जो नहीं सुधरे तो सुधारना तो पड़ेगा, और सुधारना का एक ही तरीका है कि सबको ताकत से आवाज उठाना पड़ेगा। आप समझ लो कि हमने जितनी ताकत 27 तारीख को दिखाई, उसका असर जमीन पर दिखेगा। अगर थोड़ी कोशिश में कमी रह गई तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं ना, आप ये कि उसको संचालित करना भी महंगा है। अब वो मुनाफा तो छोड़ेंगे नहीं, बोले कि इनकी जान चली जाए पर मुनाफा नहीं छूटना चाहिए। तो अब हम लोग की सीधी मांग है कि ये लोग फैक्ट्रियां जो ये पूरा पानी खत्म कर रही हैं, मछलियों को मार रही है, मोरों गायों को, लोगों को मारने का काम कर रही हैं, ये यहाँ से बंद होना चाहिए, ताकि हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, हमारे दिक्कत नहीं आए, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन पर प्रभाव नहीं पड़े। और इसलिए एक बहुत जबरदस्त जो हम ये आंदोलन करेंगे, उसकी जो सबक होगी पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी। तो हमारा जो अब आगाज होना चाहिए वो जबरदस्त होना चाहिए, और सब अपने लोग लेकर आओ, अपने लोगों को लेकर आओ, गाड़ियों से आओ, जैसे आना है पर आओ। क्योंकि अगर ये एक बार हमारा अगर आंदोलन सही दिशा में चल गया तो फिर इन सामने वालों को झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, और यही तरीका है इनको सुनाने का, नहीं तो ये सुनने वाले नहीं। तो अपने सभी भाई बेटों को बोलो, अपने लोगों को बोलो, हमारी बहनों को बोलो कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, और हम लोग यहाँ पर एक जबरदस्त जंगी प्रदर्शन करते हैं। प्रशासन को भी बुलाएंगे, लोगों को भी बुलाएंगे, जो ये फैक्ट्री के जो पोल्यूशन वाले हैं उनको भी बुलाएंगे, और वहीं वहां आकर उसका जवाब दें कि क्या है क्या नहीं है, और तब जाकर ये थानला, मेघनगर और पूरे झाबुआ जिले का जो समस्या है उसका निराकरण हो पाएगा। तो सब लोग तैयार हो कि नहीं हो? सब लोग तैयार हो कि नहीं? सब लोग तैयार हो ना? तो तैयार हो तो उस दिन दिखना चाहिए कि तैयारी हमने जबरदस्त करी थी,
और हम लोगों ने सिर्फ ग्यामीन भाई, चैन सिंह भाई, मनीष भाई, इनकी जवाबदारी नहीं, हम सबकी जवाबदारी है। ब्लॉक अध्यक्षों की या फिर विधायक जी की अकेली जवाबदारी नहीं है, हम सबकी जवाबदारी है। और हम अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकते, अपनी जवाबदारी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और आपको बता दूं, अभी एक चर्चा जोरों से, क्या चर्चा है? भाजपा की केंद्र की सरकार कभी भी गिर सकती है। सही बात बता रहा हूं, इनकी दिल्ली की सरकार कभी भी गिर सकती है। बस हमें अपनी ताकत और लड़ाई जारी रखना पड़ेगी। जितनी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, उतनी ताकत से ये लोग दिल्ली से रवाना होंगे। और जो जो बात राहुल गांधी जी ने कही सच साबित हो रही है कि नहीं हो रही? उन्होंने बोला कि एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोट फर्जी डले, प्रमाणित हो गया। उनके पास जवाब नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है। नहीं तो क्या हम झाबुआ थाना विधानसभा के 1000 से जीतेंगे? हम जो विधानसभा 30-40 हजार से जीतने वाले थे, 1000 पर कैसे आ गए? पूरी धांधली करी है इनने। और पूरी धांधली करने के साथ साथ ये भी करा है कि हम लोगों को पता नहीं लगे, नाम धड़ाधड़ कटवाना शुरू करें, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग ध्यान देते तो इस तरह के नाम नहीं जुड़ पाते। और एक और चीज बता दूं, कितने लोगों को मालूम है यहाँ बैठे बैठे, अभी तो अपन सब घर के लोग बैठे, नेता लोग बैठे हैं, अगर कितने लोगों को मालूम है कि आप घर बैठे बैठे भी नाम कटवा सकते हो? पता है? आप यहां बैठे हो, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आपका नाम कटवा देगा। ये चीज पता थी आपको? ये चीज अभी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने ली थी, तब उजागर करा था कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, उसने बस मोबाइल ऑनलाइन ही 2 लोगों के कर्नाटका में नाम कटवा दिए। और जिसके नाम से कटवाया उसको भी नहीं मालूम कि मेरे नाम से नाम कटवा दिए। तो आप समझ लो कितनी बड़ी धांधली है। पहले तो ये लगता था कि व्यक्ति को यहां होना जरूरी है, कि हमारे सामने होगा। अब तो ये पता लग रहा है कि भैया उसको होना भी जरूरी है, फोन से ही वो उत्तर प्रदेश में बैठकर ये थाना के नाम कटवा देगा, वोट भी करवा देगा, नाम कटवा देगा, वोट भी करा देगा। तो आप, और ये आप देखना, ये मैं सही बता रहा हूं, ये इंटरनेट पर देखो कि ऑनलाइन मतलब कितना खतरनाक खेल है। पहले हमको लगता था कि वो BLO आएगा, फिर उसको नाम कटवाएंगे, फिर ये होगा, फिर होगा। अब जो नई चीज सामने आ रही है कि आपको नाम कटवाना है तो वहीं बैठे बैठे भी नाम कटवा दो। तो जितने भी कांग्रेस है उनके नाम कटवा दो, चुनाव के दिन पता लगेगा कि नाम कट गया, तो आदमी घबरा कर क्या करेगा? और इसका आप असर देखो, इसका असर देखो। कल चुनाव आयोग को नियम बदलना पड़ा, आप देखना, चुनाव आयोग को नियम बदलना पड़ा। कल 10 बजे की खबर है, ये सुबह की। चुनाव आयोग ने अपना नियम बदला कि अब अगर नाम कटवाना है तो आपको आधार वाला नंबर उपयोग करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, आपके माध्यम से आप नाम कटवा पाओगे ताकि पता लगे। तो पहले कहां थे भाई? मतलब पहले धांधली कर ली जबरदस्त। अब वो तो राहुल गांधी जी ने इस चीज को उजागर करा, तो तब जाकर चुनाव आयोग ने कल नियम बदला है कि अगर आपको खुद का नाम कटवाना है, किसी और का कटवाना है, तो आपके मोबाइल नंबर से आपको आधार लिंक होगा, उसी के माध्यम से आप करवा पाओगे। तो समझ लो कि खतरा टला नहीं है। मतलब राहुल जी जो जो बोल रहे हैं वो सच सच साबित हो रहा है। मतलब मेरे भी होश उड़ गए, मैंने बोला हाँ, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कैसे कटवा देगा? मेरे को तो नियम ही नहीं मालूम था कि ऐसा भी कोई नियम है कि आप घर बैठे बैठे किसी का भी नाम उड़ा दो। और उसने, जिसने उड़ाया, उसका फोन नंबर पकड़ लिया इन लोगों ने कर्नाटका में, जहां पर उड़ाया, तो वहां पर जांच बैठ गई। तो उन्होंने वो फोन नंबर पकड़ा, तो वो फोन नंबर मांगे चुनाव आयोग से, ये फोन नंबर तो बताओ किसके हैं। चुनाव आयोग ने फोन नंबर देने से मना कर दिया। तो ये छुपा क्या रहे हैं भाई? मतलब कहीं तो दाल बहुत बहुत ज्यादा काला है। और वो सोचो, उसने 30 सेकंड में 2 नाम कटवा दिए। अगर नाम कटवाने का अगर अपन इसे लिखा पढ़ी करें तो एक फॉर्म भरने में कितने घंटे लग जाते हैं? छोटा से छोटा फॉर्म कितने घंटे लगता है कि नहीं लगते?
और उसना ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो 30 सेकंड में 2 नाम काट दी। मतलब आदमी, और एक ही व्यक्ति ने काटे। सबसे बड़ी बात ये, उसने अपने मोबाइल से लॉगिन करा, फॉर्म नंबर 7 बोला जाता है, फॉर्म नंबर 7 भरा और 30 सेकंड में 2 लोगों के फॉर्म भरकर सो भी गया वो। एक ही व्यक्ति। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप 30 सेकंड में, वो भी ऑनलाइन का, मतलब टाइप करने में आदमी के पूरा समय निकल जाए। और इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है कि उनने 30 सेकंड में 2 लोगों का नाम भरकर, काटकर और सो भी गया वो। और सुबह 4 बजे उठा था। मतलब 4 बजे कौन उठता है यार? मतलब 4 बजे को नींद ही नहीं खुले। आखिरी सुबह रात में कौन उठता है? चोर उठते हैं। तो वो जिसको चोरी करनी थी उसको लगा कि रात में अपन सब कर देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो आप समझो ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है। पता चले 5 साल अपन काम कर रहे हैं, अपन मेहनत कर रहे हैं, और आखिरी में पता लगता है यार साल चुनाव नहीं जीत रहे। मेहनत इतनी कर रहे हैं, पूरा पसीना 5 साल अपन ही बाहर है, कांग्रेस वाले ही बाहर है। अपन बोलते थे ना यार साले कांग्रेस वाले पूरे टाइम करते हैं, आरएसएस वाले रात में क्या कर जाते हैं। अपन ये बोलते थे रात में दिखे भी नहीं, मीटिंग भी नहीं ली, लोग भी नहीं घूमे, और पता नहीं वोट कैसे मिल गए इनको। कागज भी नहीं बांटते वो। ऐसी कैसी मीटिंग? ये वाली मीटिंग लेते होंगे कि यहाँ फर्जीवाड़ा करो, यहाँ फर्जीवाड़ा करो, ये गड़बड़ करो, वहाँ गड़बड़ करो। वही वाली मीटिंग, पैसे यहाँ पहुँचाओ, पूरा फर्जीवाड़ा। कल मैं एक दुकान में गया इंदौर में, और असली किस्सा है ना। तो दुकान में गया तो दुकानदार बोले यार सब लोग इतनी गाली बकते हैं प्रधानमंत्री को, फिर वो आ कैसे जाता है? इंदौर वाला दुकानदार वाला।